हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। सूर्य के बारे में बात चल रही है। सूर्य के बारे में आपने बहुत कुछ जाना। सूर्य जब अलग अलग घरों में होता है तो क्या असर डालता है आपके जीवन पे। उसके बाद आपने जाना कि सूर्य जब अलग अलग राशियों में होता है तो उसका महत्व आपके जीवन में क्या है। उसके बाद आपने जाना कि सूर्य के सिग्निफिकेटर क्या हैं और उसके बाद आपने जाना कि सूर्य के कारकत्व क्या है। आज हम उसी सूर्य की बात करेंगे, लेकिन अलग ढंग से करेंगे। आज हम बात करेंगे जब सूर्य की युति किसी दूसरे ग्रह से हो जाती है तो उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। इस युति का सबसे पहला सूत्र, कर्क में सूर्य, सिंह में चंद्रमा या दोनों कर्क में या पतला दुबला शरीर देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि हम कालपुरुष की कुंडली का निर्माण करें तो ये 4 नंबर राशि चौथे घर में, 5 नंबर राशि 5वें घर में पड़ती है। लेकिन यहाँ इस बात की सीमा नहीं रहती। ये आपका लगन कोई भी हो सकता है, 12 की 12 राशियों में से कोई भी हो सकता है। जहाँ भी चंद्रमा की राशि कैंसर पड़ी होगी, 4 नंबर पड़ी होगी, और जहां भी सूर्य की राशि सिंह पड़ी होगी, 5 नंबर पड़ी होगी, आज का अभिप्राय उन घरों से ही है। तो रूल क्या है? रूल है जब चंद्रमा अपने घर में ना होकर, अपनी राशि में ना होकर सूर्य के घर में चला जाए, सिंह राशि में चला जाए, और ठीक उससे उलट सूर्य अपनी राशि में ना बैठकर चंद्रमा की राशि कैंसर में बैठ जाए, तो इंसान पतला दुबला कमजोर शरीर वाला होता है। क्योंकि एक वाटरी साइन है, एक अग्नि साइन है, दोनों का प्रभाव है। एक मूवेबल साइन है, एक फिक्स साइन है। और इसी में उसने एक बात और बोली कि या दोनों कर्क में हो, या दोनों कर्क में हो, या दोनों सिंह में हो, या दोनों सिंह में हो, या दोनों कर्क में हो। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि चाहो तो सूर्य चंद्र यहाँ बिठा दो, एक ही राशि में बिठा दो, चाहे कर्क राशि में बिठा दो, चंद्रमा की राशि में, चाहे सूर्य की राशि में बिठा दो, तो प्रभाव सेम रहने वाला है कि इंसान पतला दुबला और कमजोर शरीर वाला होगा। ये था सूत्र नंबर 1। अब बात करते हैं सूत्र नंबर 2 की। सूत्र नंबर 2, जब सूर्य और चंद्रमा की युति 6-8 घरों में हो, यानी कि एक दूसरे से 6 और 8वें स्थान पे बैठे हों, तो ऐसे योग को हिंदी में षडाष्टक योग बोलते हैं। ये योग अच्छा नहीं होता। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि व्यक्ति के माता पिता की आपस में नहीं बनती, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं भाते। यहाँ पे यदि और आगे चलें, यानी कि सूर्य पहले घर में, चंद्रमा 6ठे घर में। यदि सूर्य से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6। यदि चंद्रमा से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बनता है षडाष्टक योग। अब षडाष्टक योग अकेला पहले घर से नहीं बनता। यदि हम सूर्य को या चंद्रमा को यहाँ रख लेते हैं, सूर्य यहाँ रख दिया, यहाँ से हटा देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ रख लिया, तो चंद्रमा जो है उसको 6 घर बाद रख दिया, 1 2 3 4 5 6। अब चंद्रमा से यदि सूर्य का घर गिनेंगे तो 8वां आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी षडाष्टक योग है। अब यदि इसको और कुछ करते हैं आपको समझाने के लिए, सूर्य को यहाँ रख देते हैं, इससे 6 घर दूर चंद्रमा रखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब चंद्रमा से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। ये भी षडाष्टक योग है। अब आपको कंफ्यूजन ना रहे, एक बात मैं और करता हूँ। चंद्रमा को पहले रख देते हैं, आपके दिमाग में नहीं आ जाएगा सूर्य के बाद ही चंद्रमा होना चाहिए। चंद्रमा को पहले रख देते हैं, सूर्य को बाद में रख देते हैं, तो ये भी षडाष्टक योग है। 1 2 3 4 5 6। अब सूर्य से यदि गिनेंगे चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको भी षडाष्टक योग, चाहे चंद्रमा पहले हो चाहे सूर्य पहले हो। इस बात से आपने बिल्कुल भी किसी टेंशन में नहीं आना है। षडाष्टक योग इस षडाष्टक योग। अब इसमें क्या लिखा आगे, सूर्य निर्बली हो तो पिता क्रूर होता है। अब यदि आपसे पूछे कोई कि भाई आपने ये तो बता दिया कि पिता और माता की आपस में नहीं बनती है, एक दूसरे को भाते नहीं है, इकट्ठे थोड़ी देर भी बैठ नहीं सकते, ये तो ठीक है, मेरे पिता माता तो ऐसे हैं, लेकिन इनमें क्या आप बता सकते हैं कि मेरी माता ज्यादा कसूरवार है या मेरे पिता ज्यादा कसूरवार है? तो बहुत सिंपल है, सूर्य और मून, सूर्य पिता, चंद्रमा माता, इनमें से जो भी कमजोर होगा
कमजोर होगा वो क्रूर होगा। बहुत सिंपल, जिसका जो कमजोर है वो क्रूर है। कमजोर कैसे देखेंगे? आपके लेवल पे तो मैं ये बता सकूंगा कि जिस ग्रह के ऊपर प्रभाव बुरा पड़ता हो, किसी बुरे ग्रह का प्रभाव आ रहा हो, जिसके साथ यदि सूर्य है चंद्रमा में से जिसके साथ कोई बुरा ग्रह बैठा है वो उसको कमज़ोर कर देता है। जो ग्रह नीच का बैठा हो वो कमज़ोर हो जाता है। जो ग्रह 6, 8, 12 में बैठ जाता है, बुरे घरों में बैठ जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। और जो कमज़ोर होगा, यदि माता कमज़ोर है तो माता क्रूअल होगी, माता लड़ाकी होगी। पिता कमज़ोर है तो पिता लड़ाके या क्रूअल होंगे। कितना आसान है ये काम। अब चलते हैं सूत्र नंबर 3 पे, करते हैं सूत्र नंबर 3 की। सूत्र नंबर 3 बोलता है कि सूर्य और चंद्रमा किसी भी घर में एक राशि में बैठे हों, यानी कि अमावस का जन्म हो, सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि, अमावस के एक दिन पहले भी चंद्रमा सूर्य इकट्ठे होते हैं, एक दिन बाद भी इकट्ठे होते हैं। अमावस के आसपास का जन्म हो, ये शब्द बिल्कुल ठीक रहेगा। और किसी भी राशि में सूर्य और चंद्रमा बैठे हों, हम इसको क्या करते हैं 10 नंबर राशि में बिठा देते हैं। लेकिन क्या आगे क्या है वो बोलता है, ये है D1 चार्ट, आपका लगन चार्ट है, इसको बनाते हैं D9 चार्ट। वो बोलता है कि D9 चार्ट में वो सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के नवांश में हो। एक दूसरे के नवांश का क्या मतलब रहता है? एक दूसरे के नवांश का मतलब होता है एक दूसरे की राशि में चले जाना। यदि हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 तक लिखें तो एक दूसरे का नवांश का मतलब होता है सूर्य जो है वो चंद्र की राशि में चला जाए और चंद्र सूर्य की राशि में 5 नंबर में चला जाए तो क्या होता है? निर्धनता का कारण बनते हैं, गरीबी देते हैं। क्या करते हैं? ये व्यक्ति को निर्धन बना देते हैं, व्यक्ति को गरीब कर देते हैं, व्यक्ति पुअर हो जाता है। ये आपको क्या समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सूर्य चंद्रमा D1 चार्ट में किसी भी घर में इकट्ठे बैठे हों, लेकिन नवांश में वो ऐसी स्थिति में आ जाएं कि सूर्य चंद्रमा की राशि में आ जाए और चंद्रमा सूर्य की राशि में आ जाए। इस वीडियो में आपने जाना सूर्य और चंद्रमा की युति के 3 सूत्रों के बारे में। सूर्य और चंद्रमा की युति के टोटल जो है 7 सूत्र हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे सूत्र नंबर 4, 5, 6 और 7। तब तक के लिए यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर किया कीजिए। कोई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करिए। थैंक यू वेरी मच।